चलिए मेरे भाई, तो टॉपिक की शुरुआत करते हैं यहाँ पे। और जो हम लोग मेरे भाई पढ़ने वाले हैं उसका यहाँ पर क्या नाम है, तो उसका नाम है मेरे भाई मिक्सचर तथा एलिगेशन। अगर हम देखें तो हमारा मेरे भाई यहाँ पर क्या नाम है, मिक्सचर है। और यहाँ पर मेरे भाई और क्या है, तो हमारे सामने एलिगेशन है। मिक्सचर है और हमारे सामने यहाँ पर क्या है, तो एलिगेशन है। दोनों से अगर हम पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हमारे सामने 3 से 4 सवाल आता है प्री में, और बाद में उसके बाद में मेरे भाई मेंस में हमारा जो क्वेश्चन होता है वो हमारे यहाँ पर 2 से 3 सवाल होता है। मेंस में ज़्यादा नहीं होता, प्री में इसके ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, एलिगेशन एक कंसेप्ट है लेकिन उसको हम बाद में बताएंगे। तो आइए चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करें, तो हम यहाँ पर मेरे भाई मिक्सचर की करते हैं। अब मिक्सचर में अगर हम देखें यहाँ पर तो मेरे भाई क्या होता है, आपको मिक्सचर में यहाँ पर ये नहीं पढ़ना है। आप जनरली जो मिक्सचर की पढ़ोगे बातें तो देखो कितने तरह के मिश्रण होते हैं। सॉलिड का सॉलिड के साथ में मिश्रण बनाया जा सकता है और लिक्विड का लिक्विड के साथ में बनाया जा सकता है। आप मिट्टी में रेत को मिला दीजिए तो अपने आप में वो भी मिश्रण है, और आप मेरे भाई पानी में दूध को मिला दीजिए तो अपने आप में वो भी मिश्रण है। तो गणित में आप जनरली जो ये क्वेश्चन सारे पढ़ोगे, ये किस तरह के मिश्रण के बारे में पढ़ोगे, तो लिक्विड वाले सारे के सारे आप पढ़ोगे। पानी में आपने दूध मिला दिया, आप वो पढ़ोगे मेरे भाई इस तरीके से करके। तो ये सारे आप कंसेप्ट पढ़ने वाले हो। एसिड में आपने पानी मिला दिया, आपने अल्कोहल में यहाँ पर जो है वो पानी मिला दिया, इस तरीके से चीज़ें करके। ठीक है, तो ये हम सारा का सारा पढ़ने वाले हैं। इसमें बच्चों मल्टीपल टाइप्स होते हैं, टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 3, आसान मतलब कई सारी चीज़ें मेरे भाई यहाँ पर होंगी। तो एक एक करके हम सारा टाइप आपको पढ़ाएंगे, सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे, कहीं पर भी कोई दिक्कत की बात आपको नहीं आने देंगे। ठीक है, तो आप एकदम निश्चिंत रहिए, सारी बातें रहिए। शुरुआत करते एकदम टाइप नंबर 1 के साथ में। और टाइप नंबर 1 में सबसे पहला मेरे भाई यहाँ सवाल पूछा गया, पहला सवाल यहाँ पे। ठीक है, आप यहाँ देखिए, बिल्कुल आ जाइए। तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात मेरे भाई की गई है कि एक मिक्सचर में 25 लीटर के एसिड और वाटर का रेशियो इतना है। एक दूसरा मेरे भाई अनदर 3 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू द मिक्सचर, द रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर इज क्या होगा। मेरे भाई ये बहुत ज़रूरी है ये सारे सवाल पढ़ना आप लोगों के। आप देखिए, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर ये बता रहा हूँ और छोटी सी बात बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए मिक्सचर में हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं और बेसिक बातों को समझते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है, और अगर यहाँ पर ये 3 और 2 के अनुपात में है। ठीक है, एक मेरे भाई मिश्रण है जो ए और बी से मिलकर के बना है, उसमें ए की 3 यूनिट मात्रा है, बी की 2 यूनिट मात्रा है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो पूरे जार जो है, ये जो पूरा जार है इसमें मेरे भाई 10 लीटर क्वांटिटी है। तो अब आप मेरे को बता दो यहाँ पर कि मेरे भाई ए की मात्रा कितनी होगी, बी की मात्रा कितनी होगी। तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे, तो आप यहाँ बोलेंगे गुरुजी देखिए बात को समझिए, 3 और 2 5 होता है। 5 की वैल्यू किसके बराबर है, 10 लीटर के। 5 की वैल्यू किसके बराबर है, 10 लीटर के। तो एक का मान किसके बराबर होगा, 2 लीटर के। सीधी सी बात है सर यहाँ पर कि 5 यूनिट की वैल्यू जो हो जाएगी सर, 5 यूनिट की वैल्यू हमारे सामने 10 होगी, एक का मान हमारे सामने 2 होगा, और एक का मान 2 होगा तो 3 का मान कितना हो जाएगा, 6 लीटर हो जाएगा, और यहाँ 2 का मान कितना हो जाएगा, तो 4 लीटर हो जाएगा। ये समझिए। तो पहली बात यहाँ पर आप तोड़ना सीखिए, जोड़ना सीखिए। आप समझिए किस तरीके से आप इसको तोड़ सकते हैं, किस तरीके से आप इसको अलग अलग मेरे भाई यहाँ पर बाइफरकेट कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद फिर सेकंड चीज़ हम आपको बताते हैं इसी के अंदर में। ये हो गया पॉइंट नंबर 1। अब उसके बाद में पॉइंट नंबर 2 क्या होता है। मान लीजिए कि मेरे भाई यहाँ पर एक जार है और जिसके अंदर में मेरे भाई दूध भी है और उसके अंदर में मेरे भाई पानी भी है। दूध की मात्रा 20 लीटर है, पानी की मात्रा 10 लीटर है। ठीक है मान लेते हैं कि मेरे भाई हमारे पास में जैसे ये एक जार है तो ऐसे ही एक जार हो गया, दूध और पानी दोनों से मिलकर के बना हुआ है। अब इसमें अगर मान लीजिए कि हम पानी मिश्रा जी और डाल दें, तो ऐसा थोड़ी है कि इसके अंदर की दूध की मात्रा बदल जाएगी। आप ईमानदारी से इस बात को सोचो, ऐसा पॉसिबल है मेरे भाई यहाँ पे, पॉसिबल है क्या, आप सोचिए। हम इसके अंदर में 20 लीटर दूध रखे हुए हैं और 10 लीटर पानी रखे हुए हैं। अगर इसमें 1 लीटर पानी और डाल देंगे तो पानी की मात्रा बढ़ेगी लेकिन दूध की मात्रा चेंज नहीं होगी। दूध जितना था उतना ही रहेगा मेरे भाई। समझ रहे हैं बात को लेकर के, ये पॉइंट है जो कंसीडर करने के लायक है। तो ऐसे ही अगर हम यहाँ देखें तो मेरे भाई क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि हाँ अगर हम इसमें दूध ऐड करते हैं, पानी ऐड करते हैं 2 लीटर, तो मेरे भाई अगर पहले दूध 20 था तो आज भी दूध 20 होगा, और पानी कितना हो जाएगा, तो पानी हमारा 12 लीटर हो जाएगा। पानी हमारा कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, तो 12 लीटर हो जाए। तो आ जाओ चलो अपने सवाल पर चलते हैं और सवाल में यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 पर देखते हैं मेरे भाई क्या कहा गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया कि एक मिक्सचर है जिसमें 25 लीटर का है, एसिड और वाटर का अनुपात 4 और 1 का है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो मेरे भाई एसिड और वाटर का जो अनुपात है वो हमारे सामने 4 का है और हमारे सामने 1 का है। अगर हम उसमें देखें तो ये मिश्रण की वैल्यू हमारी कितनी है, तो मिश्रण की वैल्यू हमारे सामने 25 लीटर है। मिश्रण की वैल्यू हमारे सामने कितनी है, तो 25 लीटर है। अब कहा गया द रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर इज इतना। अब 3 लीटर ऑफ उसके अंदर में वाटर हम ऐड करते हैं। वाटर हम कितना ऐड करते हैं, तो मेरे भाई यहाँ पर 3 लीटर वाटर ऐड करते हैं। तो अब मेरे को बता दो यहाँ पर कि एसिड और वाटर का रेशियो क्या होगा। भाई सिंपल सी एक बात पूछता हूँ,
आप यहाँ पर देखो ये कितना यूनिट है, 5 यूनिट है। 5 यूनिट का मान कितना होगा, 25। 5 का मान मेरे भाई यहाँ पर कितना होगा, 25। तो अगर 5 का मान मेरे भाई यहाँ पर 25 होगा तो 1 का मान कितना होगा, आप यहाँ देखिए 4 यूनिट ये है, 1 यूनिट ये है, तो मेरे भाई यहाँ पर क्या है, 5 यूनिट है। 5 यूनिट का मान हमारे सामने कितना है, 25 लीटर है। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, 5 लीटर होगा। ठीक है, 1 का मान कितना है, 5। 1 का मान 5 है तो मेरे भाई 4 का मान कितना होगा, तो मेरे भाई यहाँ पर सीधा सीधा आप बोलेंगे 4 का मान गुरुजी कितना होगा, तो 20 होगा। ठीक है, ऐसे ही 1 का मान 5 है तो यहाँ पर इसका मान कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 5 लीटर। अब 5 लीटर पानी था, 3 लीटर पानी और आ गया तो कितना हो गया, 8 हो गया। 20 मेरे भाई था, यहाँ पर ये 20 हो गया। तो अगर हम रेशियो की बात करें तो रेशियो इनका क्या हो जाएगा, तो 5 अनुपात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए तो है मेरे भाई यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है। यानी आपको इनकी मात्रा पता करनी थी कि 25 लीटर में कौन कितना लीटर था। आप पानी में बढ़ा रहे हैं, बढ़ाइए, दूध आपका एज इट इज रहेगा, दूध में कहीं पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे जैसे क्वेश्चंस पढ़ेंगे वैसे वैसे उसके लेवल भी बढ़ेंगे और आपको कहीं पर कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीजल 2024 का ये सवाल है। क्या कहा गया है, बोला गया देयर इज अ 32 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द मिक्सचर इज 5:3। अगर हम देखें यहाँ पर तो मिल्क मेरे भाई यहाँ पर और पानी का जो अनुपात है वो 5 और 3 का मेरे भाई अनुपात है। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम क्या कहेंगे, सर ये कितना यूनिट है, 8 यूनिट है। और इसी की वैल्यू किसके बराबर में है, तो 32 लीटर के बराबर में। किसके बराबर में है, 32 लीटर के बराबर में है। अब क्वेश्चन में यहाँ पर ये कहा गया द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर, यहाँ पर जो हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर शुड बी एडेड टू दिस मिक्सचर सो दैट रिजल्टेंट हैज 50% वाटर। इसमें हम कितना मेरे भाई यहाँ पर पानी डाल दे कि जो मिक्सचर आएगा उसमें पानी की मात्रा 50% होगी। अगर पानी 50% होगी तो दूध कितना परसेंट होगा, तो 50%। पानी 50 तो दूध कितना मेरे भाई यहाँ पर 50। पानी अगर 50 है तो दूध कितना होगा मेरे भाई यहाँ पर 50। ये पहली बात आपको क्लियर है। अगर पानी 40 होता तो दूध 60 होता, पानी 30 होता तो दूध 70 होता, इस तरीके से। अब मजे की बात मैं आपको बताता हूँ मेरे भाई, आप समझिए। छोटी छोटी बातें आपको मेरे भाई यहाँ पर ध्यान रखनी है, कैसे सवाल बनते हैं और क्या बनते हैं। अगर आप 50 और 50 का जब रेशियो देखेंगे तो आपके सामने जो रेशियो आएगा वो यहाँ पर 1 अनुपात कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा, तो 1 और 1 आएगा। अब मैंने आपको एक बात पढ़ाई थी, याद है या भूल गए, बताना जरा। मैंने कहा था कि पानी अगर तुम ऐड करते हो तो दूध तुम्हारा क्या रहेगा, सेम। ये टाइप 1 का कंसेप्ट है। पानी अगर ऐड करोगे तो दूध सेम रहेगा, दूध ऐड करोगे तो पानी सेम रहेगा। तो मेरे भाई तुमने पानी में एडिशन किया है तो दूध की क्या गलती है। दूध अगर पहले 5 था तो अभी कितना रहेगा, जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में, कितना रहेगा, 5 रहेगा। कितना रहेगा मेरे भाई यहाँ पर, 5 रहेगा। तो अगर ये जनाब 5 है तो यहाँ भी कितना होगा, 5 होगा। यहाँ भी कितना होगा, 5 होगा। समझ में आ गया बात यहाँ पे, बहुत ही सिंपल, बहुत ही साधारण, बहुत ही स्पष्ट बात है। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो हम कहेंगे सर ये जो 32 लीटर है, ये जो 32 लीटर है मेरे भाई, ये कितने की वैल्यू है, तो बोलोगे सर यहाँ पर ये 8 की वैल्यू है। और हमें क्या निकालना है कि हमने पानी में बढ़ाया कितना है। अब आप दोस्तों मेरे एक बात बताइए, तो यहाँ पर जो है पहले पानी कितना था, 3 था। अब पानी कितना है, 5 है। 3 की चीज 5 हो गई, आपने ऐड कितना किया है, तो 2 यूनिट ऐड किया है। 3 की चीज 5 हो गई तो ऐड कितना किया है, 2 यूनिट। यानी जो दिया है, मैं फिर से रिपीट करता हूं मेरे भाई, यहाँ पर आपके पास में 3 था, आपके पास में 5 हो गया, आपने ऐड कितना किया, 2 यूनिट। आपने ऐड कितना किया, तो 2 यूनिट। आपने ऐड कितना किया, तो मेरे भाई 2 यूनिट। यानी यहाँ पर ये जो 32 बच्चों दिया गया है, ये 32 कितने का मान है, तो 32 मेरे भाई 8 का मान है। हमें किसका मान निकालना है, तो 2 का मान निकालना है। ये एकदम स्पष्ट रूप में आंसर है। थोड़ा धीरे चलेंगे लेकिन मेरे भाई सही चलेंगे, फिर धीरे धीरे हम लोग अपनी रफ्तार बढ़ा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ बच्चों को अगर ये लग रहा हो थोड़ा स्पीड और बढ़ाइए, बढ़ाएंगे, अभी थोड़ा सब्र करिए। हमारे मिश्रा जी समझ गए ना, तो आप समझ जाएंगे, बस इतना कह रहे हैं। समझ गए मिश्रा जी, 2 कट्ठा जमीन लिखवा लेंगे आपसे इसी बात पे, जान लीजिए। आ जाइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई, यहाँ पर देखिए इस वाले सवाल को, यहाँ पर ये क्या कहा गया है जरा पढ़िए। बहुत ही प्यारा सवाल है। एक मिक्सचर है जिसमें दूध और पानी का अनुपात 7 और 9 का है, और कहा गया सम मिल्क इज एडेड टू द मिक्सचर बिकॉज ऑफ विच द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर बिकम इतना। इसमें दूध डाला गया, हाउ मच मिल्क वाज एडेड एज अ परसेंटेज ऑफ इनिशियल मिक्सचर। यानी यहाँ पर क्या था, आपके पास में मेरे भाई दूध भी था, आपके पास में पानी भी था। दूध आपके पास 7 लीटर था तो पानी आपके पास 9 लीटर था। आपने थोड़ा सा इसके अंदर में दूध डाला है और बाद में यहाँ पर यह अनुपात 11 और 9 का हो गया है। बाद में यह अनुपात कितने का हो गया, 11 और 9 का हो गया है। तो क्वेश्चन में कहा गया मेरे भाई प्रारंभिक मिश्रण के प्रतिशत के रूप में मिश्रण में कितना दूध मिलाया गया। समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर के, आप बहुत तरीके से समझिए। आपने जो दूध ऐड किया है मेरे भाई, आपने जो दूध मेरे भाई यहाँ पर ऐड किया है, आप देखिए 7 की चीज को आपने 11 बना दिया, कितना दूध ऐड किया है, 4।
तो एग्जामिनर जानना चाहता है कि ये जो 4 लीटर है ये टोटल का कितना परसेंट है। तो मेरे भाई यहाँ पर ये 4 हो गया ऊपर में, और टोटल कितना हो गया तो 16 हो गया। इंटू कितना करेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर 100%, इंटू कितना करेंगे तो 100%, इंटू कितना करेंगे मित्रों 100%। आप 4 से काटेंगे कितनी बार में, 4 बार में, और 4 से काटेंगे कितनी बार में, 25 बार में। तो यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा 25%। डी फॉर देवसेना। क्या हो जाएगा, डी फॉर देवसेना। चलिए मेरे भाई यहाँ पर बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार, मजा आ गया मेरे भाई यहाँ पे। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर सवाल देखते हैं। ऑफर लग गया? जब ऑफर लग जाएगा तो मुझे बता देना, मैं बच्चों को बता दूंगा, ठीक है। आ जाइए मेरे भाई यहाँ पर अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर अरिजीत मोंडल भाई, विकास भाई, धीरज भाई, नेहा कुमारी, ज्योति कुमारी, अब सब आंसर देंगे मेरे भाई यहाँ पर। इस क्वेश्चन का 4 नंबर क्वेश्चन का तुम आंसर दो। कहा गया मेरे भाई, बहुत ही साफ भाषा में यहाँ पर बोला गया है, अ मिक्सचर कंटेन अल्कोहल एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 12:5। ऑन एडिंग 14 लीटर ऑफ वाटर द रेशियो ऑफ अल्कोहल टू वाटर बिकम 4:3। द क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल इन द मिक्सचर वाज। कितना छोटू सा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है, न्यारा सा क्वेश्चन है। क्या है जरा पढ़ लीजिए। एकदम सवाल हल्का है, जहां पर यह बोला गया कि सर एक मिश्रण है हमारे पास में जिसके अंदर में अल्कोहल और वाटर दोनों है, और किस अनुपात में है तो 12 और 5 के अनुपात में है। अल्कोहल और वाटर दोनों है जो कि 12 और 5 के अनुपात में है। मेरे भाई कहा गया कि हम 14 लीटर जो है पानी इसमें डालते हैं, अल्कोहल भी है वाटर भी है, ठीक है। एकदम यहाँ पर जो है बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है। बताइए, मुस्कुरा रहे हैं आप, क्या बात है, बहुत एक्सपीरियंस है आपको मिश्रा जी अल्कोहल वाटर का, ठीक है। ऐसे ही मुस्कुराते रहा करिए, आपकी मुस्कुराहट देख करके अच्छा लगता है बस, लेकिन इस बात पे नहीं, किसी और बात पे। बहुत बेकार चीज़ होती है, समझिए, छोड़िए, त्यागिए इसको, कुछ नहीं रखा इस चीज़ में, ठीक है। हम बहुत यहाँ पर जो है लोगों को मोटिवेट करते हैं कि सब चीज़ त्यागना चाहिए, ठीक है। तो अल्कोहल और वाटर का जो रेशियो है यहाँ पर वो 12 और 5 का अनुपात है। और ये भाई साहब ऐसे हैं कि मतलब ये थोड़े से जेब ढीला कम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ही पानी और डाल दिए उसमें कि एडिंग 14 लीटर ऑफ द वाटर द रेशियो ऑफ अल्कोहल टू वाटर बिकम इतना। खुद अगर लेंगे तो इस रेशियो में, लेकिन अगर मान लीजिए कोई आ गया तो उसको पानी मिला करके इस रेशियो में दे देंगे। तो अब मेरे भाई कहा गया क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल क्या था। अब आप देखो मेरे भाई, समझो इस बात को, ठीक है। कैसे बनेगा, क्या बनेगा, क्या कहानी होगी। तो अगर हम बात करें तो अल्कोहल और वाटर की बात हम करते हैं। ये देखिए, ये अल्कोहल है, यहाँ पर ये क्या है मेरे भाई, अल्कोहल है, और ये अल्कोहल हो गया, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या हो गया तो वाटर हो गया। अल्कोहल और वाटर का जो अनुपात है वो कौन सा अनुपात है, 12 और 5 का है। हिंदी भी पढ़ लो। एक मिश्रण में अल्कोहल और पानी का अनुपात 12 और 5 का है। इस मिश्रण में 14 लीटर पानी मिलाया जाता है। आपने इसमें भर के पानी मिला दिया 14 लीटर के करीब में, और जिसके बाद में मेरे भाई अल्कोहल और पानी का जो अनुपात है वो 4:3 हो गया। 4:3 हो गया। तो अल्कोहल की मात्रा हमारी कितनी होगी, अल्कोहल की मात्रा हमारी कितनी होगी मेरे भाई। सबसे बड़ी बात, आपने इसमें मिलाया क्या है, जल्दी से बताइए, क्या मिलाया है आपने। पानी मिलाया है। तो अगर आप पानी मिलाते हैं तो अल्कोहल बदल जाएगा, नहीं बदलेगा मेरे भाई। जिस चीज़ को तुमने छेड़ा ही नहीं है वो कैसे चेंज हो सकता है, तुम मुझे ये बताओ। तुम लोग सारे खुद ही बताओ मेरे भाई ईमानदारी से इस बात को लेकर के कि सर यहाँ पर आपने पानी को ऐड किया है लेकिन आपने अल्कोहल को नहीं किया है। तो अल्कोहल को नहीं किया तो मेरी अल्कोहल समान रहेगी, और समान रहेगी तो अगर यहाँ पर ये 12 है तो ये भी 12 होगा। यहाँ पर किससे गुना करना होगा बच्चों, 3 से गुना करना होगा, और इधर 3 से गुना करना होगा तो इधर भी किससे, 3 से। भाई 5 की चीज़ थी, आप इस बात को समझो। 5 की चीज़ थी मेरे भाई, और कितनी हो गई, 9 हो गई। तो 5 की चीज़ थी, 9 हो गई, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो 5 की चीज़ थी मेरे भाई, 9 हो गई, तो हमने ऐड कितना किया है, तो हमने ऐड किया है 4 यूनिट। हमने ऐड किया है कितना, 4 यूनिट। यानी ये 14 लीटर ही 4 यूनिट है, गंगाधर ही शक्तिमान है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो 14 लीटर है ये कितने का मान है, 4 का मान है। और हमसे सवाल में क्या पूछा गया है जरा देखो, क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल इन द मिक्सचर। यहाँ पर अल्कोहल की मात्रा यानी 12 का मान। हम अगर काटे मेरे भाई यहाँ पर तो ये 3 बार में कट जाएगा, और 14 × 3 कितना हो जाएगा, 42 लीटर हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, तो डी फॉर देवसेना। बहुत बढ़िया, डी फॉर क्या हो जाएगा, देवसेना इज द करेक्ट आंसर भाई, ठीक है। एक बच्चा कहता है सर इसमें 4 के मल्टीपल पर भी आंसर दे सकते थे। 4 के मल्टीपल तो बच्चे 2 है ना, एक ऑप्शन नंबर बी भी है और ऑप्शन नंबर डी भी है। तो कैसे आप सीधा ये कह सकते थे कि यहाँ पर क्या होगा क्या नहीं होगा, समझिए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो जाता। हाँ, ये ज़रूर होता कि यहाँ पर जैसे ये 7 का मल्टीपल है तो आप 7 के मल्टीपल पर आंसर, बट उसमें भी 2 ऑप्शंस हो जाते हैं आपके बी और डी, तो आप उसको नहीं कह पाते, ठीक है। तो रहने दीजिए, छोड़िए, मल्टीपल मत लगाइए। हम ऑलरेडी आपको शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, जहाँ पर वक्त आएगा हम बताएंगे। अभी निश्चिंत रहिए। तो एकदम आराम आराम से भी तुम लोगों को जो है हम ऐसे लौआ बॉल डाल रहे हैं कि पहले तुम खाली बैट पकड़ना सीखो। अभी तुमको ना बाउंसर, ना यॉर्कर, ना यहाँ पर जो है शॉर्ट पिच बॉल, कुछ भी नहीं दे रहा अभी। तो खाली यहाँ पे नॉर्मल नॉर्मल अभी तुमको खिला रहे हैं। अब आ जाओ मेरे भाई यहाँ पर मेंस का क्वेश्चन देखो, ये क्या पूछा गया। कहा गया एक मिश्रण है जिसके अंदर में एसिड भी है और पानी भी है, ठीक है। और यहाँ पर 20% उसके अंदर में एसिड है।
तो अगर मुझे एक बात बताओ, एसिड भी है और यहाँ पर पानी भी है। एसिड हमारे पास में अगर 20% है तो पानी हमारे पास में कितना होगा, तो पानी हमारे पास में 80% होगा। ठीक है, कहा गया जब 10 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू द मिक्सचर, मिक्सचर में यहाँ पर कितना पानी हम डाल देंगे, 10 लीटर मेरे भाई हम डाल देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, तो कहा गया परसेंटेज ऑफ एसिड बिकम 15%, एसिड की मात्रा कितनी हो जाती है 15%, और यहाँ पर ये कितना हो जाता है, तो जाहिर सी बात है 85%। अब अगर आप इसको इस तरीके से लेकर के जाओगे तो आपसे ये सवाल नहीं बनेगा। आपको अगर इस सवाल को बनाना है तो आपको मेरे भाई यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, तो ढंग से मेरे भाई थोड़ा सा इसको छोटा छोटा करना पड़ेगा, रेशियो में काट करके आपको इन टुकड़ों को मेरे भाई यहाँ पर छोटा में करना पड़ेगा, समझिए इस बात को। तो अगर आप इसको छोटा में काटोगे तो आप यहाँ बोलोगे सर जैसे 20 से अगर हम काटते हैं तो ये एक बार में कटेगा, और यहाँ पर 20 से काटते हैं तो सर यहाँ पर ये 4 बार में कटेगा, ये कट गया सर टुकड़ों में। 5 से अगर आप काटेंगे तो आपका 3 बार में, और 5 से काटेंगे 17 बार में। हमारा वही सिद्धांत रहता है, हमारा सिद्धांत कभी नहीं बदलता है, हमने पानी में बढ़ाया है, समझ रहे हैं मेरी बात को। तो अगर हमने पानी, हालांकि पहले तो मैं चाहूंगा कि आप इसको उड़ा दो, ये 20 और 80 को अब उड़ा दो, अब इससे किसी काम की नहीं है, या रहने दो यार, बाद में तुम लोग जो है दिक्कत करोगे। तो मेरे भाई यहाँ पर देखो तुमने पानी में एडिशन किया है, लेकिन तुम्हारा एसिड क्या रहेगा, सेम। अगर यहाँ पर एसिड 3 है तो यहाँ बबुआ कितना रहेगा, तो यहाँ भी तुमको 3 ही मिलेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो यहाँ पर भी एसिड तुम्हारा क्या होगा, 3 होगा। यहाँ 3 होगा तो इधर भी किससे गुना करो, 3 से। कभी किसी जमाने में पानी 12 हुआ करता था, अब उस जमाने में पानी 17 है। तुमने ऐड कितना किया, तो मेरे भाई यहाँ पर 5 यूनिट। ऐड कितना किया, तो मेरे भाई 5 यूनिट। अब अगर हम क्वेश्चन में देखें तो क्वेश्चन में साफ तौर पर यहाँ पर यह कहा गया है कि भैया जब 10 लीटर ऑफ पानी को ऐड किया गया था, पानी ऐड कितना हुआ था, पानी ऐड कितना हुआ था, जल्दी से बताना। तो पानी जो ऐड हुआ था वो मेरे भाई यहाँ पर 10 लीटर हुआ था। और ये 10 लीटर कितने का मान है भाई, ये 10 लीटर कितने का मान है, तो 10 लीटर मेरे भाई 5 का मान है। यानी जिसका मान होता है उससे डिवाइड करते हैं, और जिसका पता करना होता है उससे गुना करते हैं। ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर, तो ओरिजिनली मेरे भाई एसिड 3 था और पानी 12 था, 3 जमा 12 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अगर हम काटेंगे तो भाई यहाँ पर आ गया 10 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 30। कौन सा ऑप्शन है भाई, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। सर 85% कैसे आए, देखो अगर यहाँ पर ये 20 होता है तो 100 में से 20 घटा दो तो ये 80 आ जाएगा। तो जैसे अगर ये 15 है तो 100 में से 15 घटा दो तो ये 85 आ जाएगा। मान लीजिए कि मेरे पास में एक जार है, अब सपोज करिए यही हमारे पास में जो है वो जार है। इस जार में अगर 20% मान लेते हैं एसिड है, तो जो बचा हुआ मात्रा होगा वो क्या होगा, पानी होगा, यानी 80% पानी होगा। अगर इस जार में 15% एसिड है तो 85% पानी होगा। हम इस तरीके से लेकर के चलेंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया, एकदम पानी में आग लगा रहे हैं आप लोग, बताइए यहाँ पे, ठीक है। आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल यहाँ देखते हैं, अगला सवाल यहाँ पर क्या कहा गया, 6 नंबर क्वेश्चन। फ्लिपकार्ट वालों ने बदमाशी किया ना, बताओ, धोखा दे दिया हम लोगों को। बोला कि बच्चों को बोल दीजिए ऑफर है, हमने बोल दिया, बच्चों ने ज़्यादा संख्या में ऑर्डर कर ली तो मेरे भाई उन्होंने ऑफर ही खत्म कर दिया। तुम लोगों को भी इसीलिए कहते हैं यहाँ पर, ठीक है मेरे भाई, की जब ऑफर का अनाउंसमेंट करे तो तुरंत ही ले लिया करो, वेट वेट मत किया करो, तुरंत आता है 2 मिनट में और उड़ जाता है। ये समझ लो, फॉर्मूला बुक को आप इतने हल्के में मत लीजिए, वो एक ऐसी किताब है कि बस बच्चों को पता चला कि ऑफर है तो टूट जाते हैं। मतलब आप सोचिए, बिना ऑफर के डेली जो किताब 1000 2000 जा रही होती है, ऑफर में तो मतलब एक एक घंटे में 15 20 जा रही, यहाँ पर वो उड़ जाती है। वेट मत किया करिए। जब आज दिन में हम वीडियो डाल दिए थे इस चैनल पे, तुरंत देखना था, तुरंत मंगाना था। अब हम क्या करेंगे भाई, हम उसे लड़ थोड़ी लेंगे वहां पे, ठीक है, समझो इस बात को। आ जाओ चलो, तो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो देखिए क्या कहा गया, एक वेसल के अंदर में 18 लीटर मेरे भाई मिश्रण में मिल्क भी है और पानी भी है, और वो किस अनुपात में, 5 और 1 में है। 3 लीटर जो मिल्क है मेरे भाई डाला जाता है वेसल के अंदर में, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू मेक द वेसल। अब देखो, अब मेरे भाई दोनों चीज आप डाल रहे हो, उस वेसल के अंदर में आप मिल्क भी डाल रहे हो और पानी भी डाल रहे हो, मिल्क भी डाल रहे हो और पानी भी डाल रहे हो, समझ गए मेरी बात को। तो बहुत तरीके से आप बना सकते हो। एक बर्तन में 5 और 1 के अनुपात में दूध और पानी है, ये मेरे भाई दूध हो गया और यहाँ पर ये पानी हो गया, और किस अनुपात में हो गया, 5 और 1 के अनुपात में हो गया, ठीक है। कहा गया मेरे भाई 18 लीटर मिश्रण है, 5 और 1 के अनुपात का क्या है, तो मिश्रण की वैल्यू कितनी है, तो मिश्रण की वैल्यू 18 लीटर है भाई, ठीक है। अब कहा गया यदि बर्तन में 3 लीटर दूध मिलाया जाए, यदि बर्तन में मेरे भाई क्या किया जाए, 3 लीटर मेरे भाई दूध जो है वो मिलाया जाए, ठीक है, तो बर्तन में कितना पानी मिलाया जाना चाहिए ताकि दूध, अब बर्तन में यहाँ कितना पानी मेरे भाई मान लेते हैं x पानी मिलाया जाना चाहिए ताकि मेरे भाई दूध और पानी का अनुपात 9 और 2 हो जाए, ये मेरे भाई अनुपात 9 और 2 हो जाए। अब एडिशन दोनों तरफ में हुआ है, तो अब बराबर किसको करोगे, क्या दूध को बराबर करोगे, क्या पानी को बराबर करोगे, तो यहाँ पर मैं तुम्हें बताता हूँ किससे बराबर करोगे। तुम्हें बराबर ही नहीं करना भाई, एग्जामिनर देखो यहाँ पर ये 6 यूनिट का मान कितना दिया हुआ है सौरभ, बताओ, 18 दिया है, 6 का मान 18, तो 1 का मान कितना है, 3 है,
एक का मान मिश्रा जी कितना है 3 है, बहुत बढ़िया। एक का मान अगर मान देखो 6 का मान अगर 18 है, एक का मान 3 होगा, एक का मान 3 होगा तो ये 3 लीटर होगा और ये 15 लीटर होगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको मिटाएंगे और इसको मिटा करके बकायदा मेरे भाई यहाँ लिखेंगे कि सर यहाँ पर जो दूध है और यहाँ पर जो पानी है, आप समझिए यहाँ पर सर यहाँ पर दूध और पानी मेरे भाई कितना था, दूध और पानी 5:1, 6 का मान कितना 18, एक का मान 3, एक का मान मेरे भाई कितना हो जाएगा 3 लीटर हो जाएगा और 5 का मान कितना हो जाएगा 15 लीटर हो जाएगा। 15 लीटर में 3 लीटर जोड़ेंगे तो मेरे भाई कितना लीटर आना चाहिए, तो यहाँ पर बोलेंगे सर देखिए यहाँ पर क्या आना चाहिए, 15 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए सर 18, लेकिन कितना दिया गया है तो 9 दिया गया है। आप 15 में 3 जोड़ोगे तो 18 आना चाहिए, लेकिन 9 दिया गया, तो एक काम करो 18 बना लो, 2 से इधर गुना करके 2 से इधर गुना करके। अब बताओ 15 में 3 जोड़ोगे तो 18 आएगा, 15 में 3 जोड़ोगे 18 आएगा, 3 में कितना जोड़ोगे कि 4 आएगा, 3 में कितना जोड़ोगे कि 4 आएगा, तो बोलोगे गुरुजी कितना जोड़ेंगे 1 लीटर। तो आंसर यहाँ पर क्या होगा 1 लीटर। सारा सवाल का जवाब यहीं पर मौजूद है, दूर तो कहीं भागना ही नहीं था, बस आप समझ नहीं पाए वो एक अलग बात है। तो हमने क्या किया, इसकी क्वांटिटी मैंने निकाली। क्वांटिटी में क्वांटिटी को जोड़ा जाता है, रेशियो में कभी क्वांटिटी को नहीं जोड़ा जाता। अगर ये एक मात्रा है तो इसको मात्रा से ही जोड़ पाओगे, लीटर है तो लीटर से ही जोड़ पाओगे। 15 लीटर में 2 लीटर जोड़े 18 लीटर आ गया, 18 की जगह पर 9 दिया था तो मैं 9 इसको क्यों बनाऊं भाई, 18 है तो तुम 18 लिखो, तो 18 को 18 बनाया, ये 18 बनाया तो ये 4 बन गया, 3 में कितना जोड़ेंगे 4, तो यानी 1 हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो कौन सा होगा ऑप्शन नंबर मेरे भाई, वापस से मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी फॉर दीदी तेरा देवर दीवाना। क्या हो जाएगा मेरे भाई, डी फॉर बिल्कुल हमारा जो होगा दीदी तेरा देवर दीवाना, या फिर मेरे भाई दिल जले यहाँ पर जो है इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। ये जो हम आपको करवा रहे थे ना, ये अभी तक मेरे भाई टाइप नंबर 1 करवा रहे थे, एकदम बेसिक टाइप आपका, और मैंने कहा पसंद आए तो 3500 पार पहुंचा देना। 3357 हुए हैं, 3500 नहीं हुआ है, फटाफट मेरे भाई यहाँ पर जो है 3500 पार कर दीजिए, जल्दी पार करिए। चलो मेरे भाई यहाँ पे आ जाओ, आगे बढ़ते हैं और टाइप नंबर मेरे भाई अब यहाँ पर 2 पर चलते हैं और टाइप नंबर 2 में खत्म हो जाएगा। अब 8 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं और 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अ वेसल कंटेन 20 लीटर ऑफ एसिड, 5 liter of the acid is taken out of the vessel and replaced by the same quantity of water. Next 5 liter of the mixture are withdrawn and again the vessel is filled with same quantity of water. The ratio of acid left in the vessel with quantity initial. मैं आपको ये बताता हूँ कि असल में ये क्या है। पता है क्या है, एक आपने देखा है कि जैसे कई सारे रेस्टोरेंट्स में आप जाते हैं, होटल में जाते हैं, बार में जाते हैं आप वहाँ पे, तो आपने वहाँ देखा होगा काफ़ी सारी बोतलें सजी होती हैं, जूस की भी होती हैं, ड्रिंक्स की भी होती हैं, अलग अलग होता है। तो उसी बाट में एक व्यक्ति यहाँ पर काम कर रहा था, ठीक है, और वो काम करता था तो उसके मन में लालच आने लगा सारी बोतलों को देख करके। तो वो यहाँ पर क्या सोचता था, या थोड़ा सा पी लेते हैं, मालिक कौन सा देखेगा। तो एक बोतल रखा हुआ था और वो बोतल हमारा यहाँ पर ये था, और वो व्यक्ति कोई और नहीं, हमारे मिश्रा जी थे। तो यहाँ पर इस बोतल से उनका काम क्या था कि 20 ml थोड़ा सा निकालेंगे, मारेंगे, मस्त हो जाएंगे, अब 20 ml वहाँ पे पानी डाल देंगे कि लेवल कम नहीं होना चाहिए बोतल का। अगर 1 लीटर का बोतल है तो हमेशा हमारे मालिक को दिखे ना पूरा फुल है। तो पहला दिन जब ये लिए तो एकदम कड़क मिला स्वाद इनको, दूसरा दिन जब यहाँ पर ये लिए तो थोड़ा फीका मिला, क्यों, क्योंकि पानी मिला चुके थे। तो हर दिन का इन्होंने आदत डाल दिया था, 20 ml निकालेंगे, पियेंगे, अब पानी डाल देंगे, निकालेंगे। तो इसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट। और रिप्लेसमेंट में भी 2 तरह के रिप्लेसमेंट होते हैं, एक इक्वल रिप्लेसमेंट और एक अनइक्वल रिप्लेसमेंट। तो अब ये बेईमानी के यहाँ पर पहले कगार पर है, जहां पर ये 20 ml निकालते हैं तो 20 ml पानी डाल देते हैं। उनके जीवन में बेईमानी का वो भी मेरे भाई कगार आएगा जब यहाँ पर ये निकालेंगे तो 20 ml, लेकिन पानी भरने के जो नौबत आएगी तो भरने में भी आसकतिया करके वो 20 ml की जगह 2 ml, 4 ml, 5 ml भर देंगे, पूरा नहीं भरेंगे। वो बेईमानी का सेकंड स्टेज है, उसको अनइक्वल रिप्लेसमेंट बोलते हैं, हम उसको बाद में देखेंगे, ठीक है। तो अभी ये अपने होशो हवास में है, बढ़िया है, मस्त है। तो इन्होंने यहाँ पर क्या निकाल दिया मेरे भाई, 20 ml निकाला, 20 ml पानी डाल दिया, ठीक है। 2-4 लेने के बाद में क्या पता फिर यहाँ पर इक्वल रिप्लेसमेंट हो पाए नहीं हो पाए, नाप के निकालेंगे 20 ml, लेकिन भरते वक्त में कई बोतलें भर दिए, कभी खाली छोड़ दिए, कुछ भी हो सकता है। तो ये सारी बातें समझ रहे हैं मिश्रा जी, मिक्सचर का एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, दिल पे नहीं लेना है आपको, और एकदम जो है पूरा मन में नहीं, एकदम समझ रहे हैं बात को लेकर, बहुत सारा चीज सोचना है आपको अभी। चलिए आ जाइए, तो यहाँ पर हम चीज़ों को सोचे अगर, तो हमारा ये इक्वल रिप्लेसमेंट हो जाता है। अब देखो मैं आपसे एक छोटी सी बात कहता हूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट आपने पढ़ा है। कंपाउंड इंटरेस्ट में मेरे भाई कहानी क्या होती है, अगर आप देखो कंपाउंड इंटरेस्ट में मेरे भाई कहानी कुछ ऐसी होती है कि पैसा आप कहीं पर लगाते हैं ना तो वो पैसा बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, ठीक है। ये मेरे भाई कंपाउंड इंटरेस्ट का जस्ट उल्टा है। यहाँ पर क्या होता है, तुम्हारे पास में एक बोतल है, यहाँ पे ऐसे मान के चलो ये एक जार है भाई, और ये जार तुम्हारा पर्टिकुलरली कोई एक जूस से भरा हुआ है,
ठीक है, अभी देखो इसके अंदर में गाढ़ापन कितना है, एकदम यहाँ पर कितना है। धीरे 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 तुम रिप्लेसमेंट किए मेरे भाई, रिप्लेसमेंट करने के बाद वापस से यही जार आ जाएगा, लेकिन बस इसमें जो मेरे भाई जो क्वांटिटी होगी ना यहाँ पर, अब देखो ये कितना फीका हो जाएगा, एकदम हल्का हो गया। दिख रहा है कि नहीं कैसे हल्का हो गया, काहे हल्का हो गया? आप मिश्रण निकालते हैं, पानी डालते हैं, एक बार 2-3 बार आप और करिएगा ना, तो एक समय में ऐसा आ जाएगा मिश्रा जी कि यहाँ पर लोग समझ ही नहीं पाएंगे कि इसके अंदर में जो ड्रिंक था वो हुआ क्या। खाली मेरे भाई यहाँ पर ये हालत हो जाएगी ड्रिंक की, ये हालत हो जाएगी, हम आपको बता रहे हैं। और ड्रिंक की क्या हालत हो जाएगी, बस इतना हो जाएगा कि पता ही नहीं चलेगा यहाँ पर कहानी क्या है। जो उसका गाढ़ापन है वो धीरे धीरे खत्म, ज्यादा था, फिर गाढ़ापन कम हुआ, फिर और कम हुआ मेरे भाई। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, मिश्रण निकाल रहे, पानी डाल रहे हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो सक्सेसिव इंक्रीज की बात करता है, और ये वाला जो कंसेप्ट होता है ये सक्सेसिव डिक्रीज की बात करता है। इसके बारे में लोगों ने यूट्यूब पर पढ़ाया है, और ऐसे ऐसे तरीके पढ़ाएं कि अगर आप उसको पढ़ने जाएंगे तो मेरे भाई आपको मतलब नफरत ही हो जाएगी मिश्रण से। हम इस चीज़ को बहुत आसान करते हैं, आपको समझा दिया, इतना सारा एग्जाम्पल दे दिया ना। अब देखो यहाँ पर इस चीज़ को हम कितना आसान कर देंगे। याद रखना मेरे भाई यहाँ पर कि जो हम टाइप नंबर 2 की बात कर रहे हैं, वो टाइप नंबर 2 यहाँ पर क्या है, रिप्लेसमेंट की बात है। यानी जब भी तुम्हारे पास में इक्वल रिप्लेसमेंट की बात आ जाए तो तुम ऐसे सवालों को कैसे बनाओगे, अब हम तुम्हें बताते हैं। तो इक्वल रिप्लेसमेंट का मेरे भाई जो सवाल है वो आप कैसे बनाएंगे, आप यहाँ देखिए। सीधा कहा गया एक बर्तन में 20 लीटर अमल है, बर्तन में 5 लीटर निकाला गया, उसकी जगह पे पानी डाला गया, फिर 5 लीटर निकाला गया और फिर उतनी ही मात्रा में पानी से भर दिया गया। बर्तन में बचे अमल और बर्तन में शुरू में मौजूद अमल की मात्रा अनुपात ज्ञात करिए। मैंने कहा वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। आप देखो बस आपको ये काम करना है कि जो चीज़ आप निकाल रहे हो वो क्या है और यहाँ पर कितने में निकाल रहे हो। तो 5 निकाल रहे हो 20 में, तो मेरे भाई जो निकाल रहे हो आउट ऑफ टोटल यहाँ पर करो। तो अगर आप यहाँ पर करोगे तो मेरे भाई सीधा सीधा बोलोगे सर 1/4, यानी मैं यहाँ पर 4 में से कितना निकाल दे रहा हूँ, इतना। तो असल में आपको यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट का कंसेप्ट लगाना है। आपने कहा सर 4 में से 1 निकाल दिया, 3 बचेगा। तो इसमें हम किसका रेशियो लेते हैं? तो देखो मेरे भाई, हमेशा पूरा मिक्सचर पढ़ाते वक्त मैं तुम्हें बोलूंगा कि मेरे भाई जो आप रेशियो लोगे ना, वो हमेशा जो चीज़ थी और जो वो बन गई उसका लेते हैं। जो बढ़ता है हम उसका रेशियो नहीं लेते हैं, जो कम होता है हम उसका रेशियो लेते हैं, ठीक है। या जो ऐसे कह लीजिए कि सर मतलब जो चीज़ कम हो रही है, अब जैसे उस बर्तन के अंदर में अल्कोहल पानी दोनों था, निकालते हैं तो पूरा मिश्रण निकलता है, डालते हैं तो खाली पानी ऐड होता है, निकालते हैं तो पूरा मिश्रण निकलता है, डालते हैं तो खाली पानी। इस कमरे में लड़का और लड़की दोनों है, मैं 20 लड़के और लड़कियों को निकालता हूं, उसके जगह पे 20 लड़कों की भर्ती करता हूं। तो एक वक्त आएगा कि इस क्लास में खाली लड़के ही लड़के मिलेंगे। तो निकाल तो पूरा मिश्रण रहे थे, भर खाली पानी रहे थे। तो हमको रेशियो में उसका रेशियो लेना होता है जो कम होता है। तो अगर जो कम होता है, तो अगर हम बात करें यहां पर सवाल में देखें तो आप यहां बोलेंगे सर एसिड जो है यहां पर पहले ओरिजिनली कितना था, ठीक है। और यहां पर मेरे भाई एसिड जो था वो हमारा लेफ्ट कितना था, एसिड हमारा ओरिजिनली कितना था और एसिड हमारा मेरे भाई यहां पर लेफ्ट कितना था। एक बर्तन में 20 लीटर अमल है, 5 आप उसमें से निकाल दिए, आप 20 में से 5 निकाल दिए, 4 में से 1 निकाल दिए, यानी ओरिजिनल एसिड आपके पास में 4 था, आपने उसमें से 1 निकाल दिया, ये हो गया। अब ये प्रक्रिया आप कितनी बार दोहराएंगे, आप जरा मुझे ये बताइए। तो 20 लीटर अमल है, उसमें से 5 लीटर निकालकर उसकी जगह पर उतनी ही मात्रा में पानी डाल दिया गया, ये अभी तक मेरे भाई एक बार हुआ है। फिर 5 लीटर मिश्रण निकाल करके बर्तन में उतनी ही मात्रा में पानी भर दिया गया, 2 बार हो गया मेरे भाई यहाँ पर। बर्तन में यहाँ पर बस ये कितनी बार हुआ, 2 बार। तो अगर 2 बार हुआ तो पावर में आप बस यहाँ पर 2 लगा दो, यानी आप ये कहोगे कि सर पहले एसिड उसके अंदर में कितना था, 16, और अब एसिड उसके अंदर में कितना है, तो 9 है। अब एसिड कितना है, 9 है। बोलोगे सर ये 7 यूनिट क्या हो गया, अब वो 7 यूनिट की जगह पर क्या आ गया, तो पानी आ गया। तो क्वेश्चन में अगर हम बात करें रेशियो ऑफ एसिड लेफ्ट इन द वेसल विद क्वांटिटी इनिशियली, लेफ्ट कितना है 9 और था कितना 16, तो अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। डी जो होगा मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा, कहीं पर कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, 2 पैसे की बात नहीं होगी, ठीक है। हमेशा यहाँ पर किसका रेशियो लेते हैं, जो चीज़ थी और अब वो कम हो रही है, बढ़ने वाले की कभी भी हम यहाँ रेशियो में बात नहीं करेंगे। आइए चलिए एक और क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं। 9 नंबर सवाल, एक कंटेनर के अंदर में मेरे भाई 36 लीटर पानी है, 6 लीटर पानी हम उसमें से निकालते हैं और रिप्लेस करते हैं ऑयल के साथ में। आप देख रहे हो ना, अब पानी निकाल रहे हैं, तेल डाल रहे हैं, पानी निकाल रहे हैं, तेल डाल रहे हैं, तो धीरे धीरे पानी की मात्रा क्या होगी, कम। तो अगर जिस चीज़ की मात्रा कम होती है हम रेशियो उसी का लेते हैं। पानी की मात्रा कम होगी तो हम पानी का 2 रेशियो लेंगे कि पहले पानी कितना था और अब पानी कितना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक ही बात बोले, जो निकाल रहे हो और अपॉन में टोटल लिखो। अब 6/36 का जो रेशियो होगा वो कितना होगा, तो 1/6 होगा। कितना होगा, तो 1/6 होगा। यानी आप यहाँ पर ये कहेंगे कि सर पानी जो था, सर यहाँ पर वो पहले कितना था, ओरिजिनली कितना था, और यहाँ पर जो पानी है मेरे भाई यहाँ पर वो अब हमारे पास कितना है, वो हमारे पास में जो लेफ्ट है मेरे भाई यहाँ पर कितना है। तो पहले पानी हमारा कितना था, 6 था, 1 कम कर दिए तो पानी मेरे भाई कितना है, 5 है। और ये प्रोसेस हम कितनी बार किए हैं आप मुझे बताइए। तो कंटेनर में यहाँ 6 लीटर निकाला गया और इसके जगह पे ऑयल डाला गया, दिस प्रोसेस वॉज रिपीटेड ट्वाइस।
ये प्रोसेस मेरे भाई कितनी बार रिपीट हुआ है, ठीक है। तो ये प्रोसेस और उसकी जगह तिल डाला गया, प्रक्रिया 2 बार दोहराई गई। देखो दो तरीके से बातों को कहा जाता है। एक कहा जाता है यह प्रक्रिया 2 बार दोहराई गई, तो हम यहाँ पर पावर में कितना लिख देंगे, 2 लिख देंगे। और अगर यहाँ पर यही लाइन कहा गया होता यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई गई, तो 2 बार और दोहराई गई मतलब 1 बार हो गया था और 2 बार और कर दिया गया, यानी कितनी बार कर दिया गया, 3 बार, ठीक है। सिर्फ इतना कहा गया 2 बार दोहराई गई, तो हम पावर में इतना रखेंगे। यानी पहले पानी की बात अगर हम करें तो 36 यूनिट था, अब पानी की बात करेंगे 25 यूनिट है। रिप्लेसमेंट कितने का हुआ है, तो रिप्लेसमेंट 11 यूनिट का हुआ है। रिप्लेसमेंट कितने का हुआ है, तो 11 यूनिट का हुआ है। अब अगर हम क्वेश्चन में देखें तो क्या कहा गया, तो कंटेनर में 36 लीटर पानी है, तो जी हाँ 36 का मान 36 दिया गया है। और कहा गया कंटेनर के अंदर कितना पानी अब बचा हुआ है, तो मेरे भाई 36 की जगह 36 दिया गया, तो 25 का मान कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। आप इस बात को समझिए, सीधी सी बात है, सीधा सा आंसर है। जीडी का ये सवाल 2023 में मचाया था धमाल। समझ में आ गया बात यहाँ पे। अब धीरे धीरे ऐसे ही बढ़ेंगे और इनके लेवल भी धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे। आप आइए प्रश्न संख्या 10 के ऊपर में और सवाल को देखिए क्या कहा गया। एक दूध के बर्तन में 100 लीटर दूध है, इसमें से 10 लीटर दूध निकाला जाता है और 10 लीटर पानी मिला दिया जाता है और यह प्रक्रिया 3 बार दोहराई जाती है। तो मैंने कहा हमेशा की तरह कि जो तुम निकाल रहे हो वो देखो और टोटल की वैल्यू देखो और इनका रेशियो देखो यहाँ पर क्या है। तो आप यहाँ बोलोगे कि सर ये 1/10 है, हम यहाँ पर सर क्या कर रहे हैं 1/10। यानी अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम रेशियो किसका लेंगे, तो जो चीज कम होगी। तो सर एक दूध के बर्तन में 100 लीटर दूध है, 10 लीटर दूध निकाल दिया जाता है और 10 लीटर पानी मिला दिया जाता है, यानी कहीं ना कहीं दूध की मात्रा मेरे भाई कम हो रही है। तो दूध की मात्रा कम हो रही है तो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, आप समझिए, दूध की मात्रा कम होगी तो यहां पर आप लिखेंगे मिल्क, जो कि पहले ओरिजिनल था मेरे भाई, और अब लिखेंगे कि सर मिल्क अब उसके अंदर में जो है बचा कितना है, मिल्क जो है उसके अंदर में बचा कितना है। पहले हमारे पास में मिल्क बच्चों कितना था, 10 था, उसमें से 1 निकाल दिया तो बचा कितना मेरे भाई, 2। हर रिप्लेसमेंट के बाद मिल्क 10 से कितना हो जाता है, 9 हो जाता है, या यूं कह लीजिए मिल्क हर बार 10% से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। हर रिप्लेसमेंट में मिल्क अपने आप को 10% से कम कर लेता है। तो यह प्रक्रिया 3 बार दोहराई जाती है। तो हम पावर में कितना लगा देंगे, 3 लगा देंगे। अगर हम पावर में 3 लगा देंगे तो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, हम बोलेंगे मिल्क हमारे पास में 1000 था और यहाँ पर ये हमारे पास में 729 था। मिल्क हमारे पास में 1000 था और यहाँ पर ये कितना 729 है। तो लास्ट में कहा जाता है मेरे भाई, समझना, दूध के बर्तन में 100 लीटर दूध है, तो यहाँ पर ये अगर हम बात करें तो मेरे भाई देखो ये जो 100 लीटर है मेरे भाई, यहाँ पर ये कहीं ना कहीं क्या है, ये आसान भाषा में सर देखो यहाँ पर 1000 का मान कितना दिया गया है, 1000 का मान 100 दिया गया है। 1000 का मान कितना दिया गया है, 100। 1000 यूनिट 100 लीटर के बराबर है, यानी डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, तो डिवाइड बाई 10 हो जाएगा। 1000 को 10 से डिवाइड किया तो 100 लीटर में कन्वर्ट हो गया। तो कहा अंत में बर्तन में बचे दूध की मात्रा, अंत में बर्तन में इतना है तो इसको डिवाइड बाई क्या करोगे, 10, तो इसको डिवाइड बाई 10 कर दो तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कितना सरल सा बात है मेरे भाई। 1000 का मान 100 दिया गया यानी 10 से डिवाइड करके, तो हम भी 729 का मान 10 से डिवाइड करके 72.9 बता देंगे। ठीक है, तो रिप्लेसमेंट में आपने यहाँ पर क्या सीखा, स्टेप नंबर 1 कि मेरे भाई आपको फ्रैक्शन लेना है। स्टेप नंबर 2 कि जो चीज़ कम हो रही है हमें उसका रेशियो लेना है। जैसे मिल्क पहले कितना था, मिल्क अब कितना है वो लेना है। स्टेप नंबर 3 रेशियो को कितनी बार लेना है, जितनी बार रिप्लेसमेंट होती है, बस बात खत्म, रेशियो आ जाता है। अब इसमें आपको हमेशा ये देखना होता है किसका मान दिया है, किसका मान पूछा है। तो मेरे भाई जैसे 1000 का मान दिया था, इसका मान पूछा था, हमने वैसे बता दिया। अगला सवाल देखते हैं, इसका आंसर मेरे भाई यहाँ पर कौन दे पाता है, जल्दी से बताओ, फटाफट मेरे भाई यहाँ पर बताओ। आइए चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, सीजल में इसका मेरे भाई यहाँ पर सवाल है, क्या कहा गया, द रेशियो ऑफ द मिल्क एंड वाटर इन 100 लीटर मिश्रण इज, यहाँ पर इतना, ये दूध और पानी का अनुपात है। 10 लीटर इसमें से हम मिश्रण निकालते हैं और रिप्लेस कर देते हैं मेरे भाई यहाँ पर पानी के साथ। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड 2 मोर टाइम, 2 बार और दोहराया जाता है। परसेंटेज ऑफ मिल्क, आपको पता है जब पहली बार ये क्वेश्चन आया ना तो लोग मेरे भाई इस सवाल को बना नहीं पाए। क्यों नहीं बना पाए मैं आपको बताता हूँ। मेरे भाई लोगों को तो आदत ऐसी लगी हुई थी कि यहाँ पर एक पूरा बोतल है और ये पूरा बोतल एक ही तरह के क्वांटिटी के साथ में, अब ये बोतल के अंदर में खाली मिल्क था, ये बोतल पूरा पूरा मिल्क से ही भरा हुआ था। तो भरा हुआ मिल्क में से थोड़ा मिल्क निकाल करके पानी डालते थे, फिर निकाल करके फिर पानी डालते थे। तो हमेशा जो भी हमारे पास में जार मिलता था वो प्योर होता था, उसमें मिक्सिंग नहीं होती थी, और मिक्सिंग नहीं होती थी तो हम इस तरीके से बना देते थे। लेकिन अब मेरे भाई अब जो मुझे जार मिला है वो प्योर मिल्क या प्योर वाटर का नहीं मिला है। अब मुझे मिला है कि 100 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात है। तुम्हारे पास में एक जार है, तुम्हारे पास में मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो तुम्हारे पास में एक जार है, एक बर्तन है, उसके अंदर में दूध और पानी दोनों है। पूरे जार में से चीज को निकालते हो, उसके जगह पे पानी डालते हो, जार में से निकालते हो और पानी डालते हो, पानी की मात्रा बढ़ेगी,
ठीक है, दूध डालते हो, सॉरी फिर से वही गलती कर रहा हूं मैं, मेरे भाई दूध डालते हो, पूरा निकालते हो, दूध डालते हो, पूरा निकालते हो, दूध डालते हो, तो पानी की मात्रा कम होगी। तो जिसकी मात्रा कम होगी सबसे पहली बात यहाँ पर उसी के बारे में बात करनी है। पानी की मात्रा कम होगी तो पानी के बारे में बात। ये मिल्क हमारा 2 है, ये पानी हमारा 3 है। देखो 2 जो होता है 5 का 40%, या 2/5 इंटू 100 40%, और 3/5 इंटू 100 60%, यानी साफ तौर पर यहाँ पानी हमारा 60% दिख रहा है और दूध हमारा कितना दिख रहा है, 40% दिख रहा है। अब मैं यहाँ पर कहूंगा पानी आज के समय कितना परसेंट है, 60% है। ठीक है, अब उसके बाद में मिश्रण की जो रिप्लेसमेंट होती है, आप देखो 10 लीटर आप निकालते हो 100 में, तो 10 निकालते हो आप 100 में, यानी साफ तौर पर आप यहाँ बोलोगे सर 10 में से 1 निकल जाएगा, यानी मिश्रण 10% से कम होगा। मिश्रण 10% से कम होगा तो जो चीज़ 60 है, आज वो 10 का मान है तो 1 कम हो जाएगी, 9 हो जाएगा। फिर अगली बार वो 10 में से 1 कम हो जाएगी, 9 हो जाएगा। फिर अगली बार वो 10 से कम हो जाएगी, 9 हो जाएगा। और डायरेक्ट मेरे भाई सीरीज मेथड लगा करके आप इस सवाल की धज्जियां उड़ा दोगे। 9 का क्यूब मेरे भाई कितना होता है, 729 होता है, उसको 6 से गुना करो, 6 9 54, 12 5 17, और यहाँ पर ये 43, और बट्टे में 100 है यानी इतना परसेंट। अगर मेरे भाई यहाँ पर पानी हमारा इतना परसेंट है ना दोस्तों, तो मिल्क की वैल्यू हमारी कितनी होगी, तो बोलोगे सर 100 में से आप इसको घटा दो, 100 में से आप इसको घटा दोगे तो 56.26% ये क्या होगा, मिल्क होगा। एकदम एक लाइन में आंसर है। ये समझने की जरूरत है मेरे भाई यहाँ पर कि जो चीज शॉर्ट में हो सकता था हम उसे लॉन्ग में लेकर के क्यों जाएं। हमारे पास में यहाँ पर जो दूध है वो इतना परसेंट है, पानी इतना परसेंट है, जो कम होता है हम उसको लेते हैं, पानी कम होता है तो हम उसको ले लिए। हर रिप्लेसमेंट के बाद पानी 10% से कम होगा, यानी अपने आप का 9/10। अगली रिप्लेसमेंट में फिर 10% से कम, 9/10। अगली रिप्लेसमेंट, 3 रिप्लेसमेंट के बाद जो पानी कभी 60 हुआ करता था वो पानी इतने पर आ गया। आज उस जार में अगर पानी की मात्रा इतनी है तो दूध की मात्रा कितनी होगी, 56। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। 60% कैसे आया, अब लो भाई यार ये भी तुमको बताना पड़ेगा। मेरे भाई यहाँ पर एक जार में 3 लीटर तो पानी है, अब पूरा कितना है, 5 है, तो 3/5 इंटू 100 मेरे भाई करोगे तो कितना आएगा, 60 नहीं आएगा यार। गजब बात करते हो यार, ये छोटी छोटी बातें मत किया करो। बोलो क्लियर हो गया मेरे भाई यहाँ पर ये बात, ठीक है। आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। उसी में का एक और क्वेश्चन हम क्रिएट कर दिए हैं ताकि अब आए तो बना लो। अब कहा गया 100 लीटर के बर्तन में दूध और पानी का अनुपात। अब यहाँ देखो ये 1/5 ये हो जाएगा 20%, और यहाँ पर ये 4/5 हो जाएगा 80%। और क्वेश्चन में क्या कहा गया, दूध और पानी, यहाँ पर मिल्क है, यहाँ पर पानी है। जार में 20% दूध है और 80% क्या है, पानी है। 10 लीटर मिश्रण निकाला जाता है और 10 लीटर दूध मिलाया जाता है। अब दूध की मात्रा क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो यहाँ पर पानी की मात्रा क्या होगी, कम। तो पानी की मात्रा मेरे भाई यहाँ पर क्या होगी, तो कम होगी। ठीक है, यह प्रक्रिया 2 बार दोहराई जाती है, 2 बार और नहीं, यह प्रक्रिया 2 बार दोहराई जाती है। अंत में बचे दूध की मात्रा ज्ञात करो। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड 2 टाइम। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो मेरे भाई आज समझो, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, मिश्रण निकालते हो और दूध मेरे भाई डालते हो। तो दूध डालोगे तो दूध की मात्रा बढ़ते जाएगी, दूध की मात्रा बढ़ते जाएगी तो पानी की मात्रा कम होते जाएगी। तो पानी की मात्रा देखनी है, तो पानी की मात्रा मेरे भाई यहाँ पर कितनी है, तो 80% है। पानी की मात्रा कितनी है, तो 80% है। तो पानी की मात्रा कितनी है, तो 80% है। अब अगर हम बात करें पानी की मात्रा 80% है, रिप्लेसमेंट जो हम कर रहे हैं वो कितना कर रहे हैं, तो 10 लीटर कर रहे हैं 100 लीटर में। 10 लीटर की रिप्लेसमेंट हो रही है 100 लीटर में, यानी कहीं ना कहीं हम 1/10 की रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। यानी अगर कोई चीज़ 10 है तो उसमें से 1 निकाल देते हैं तो बच जाता है 9। कोई चीज़ 10 है तो उसमें से 1 निकाल देते हैं, बच जाता है 9। तो यानी जो चीज़ 80% थी वो कौन था मेरे भाई, पानी। जो चीज़ 80% थी वो कौन था, पानी। एक रिप्लेसमेंट के बाद में इतना, दूसरी रिप्लेसमेंट के बाद में इतना। क्वेश्चन में कहा गया कि सिर्फ 2 बार करना है, तो हमने कहा ठीक है हम 2 बार करेंगे। अगर हम यहाँ देखते हैं तो मेरे भाई यहाँ बोला गया 9 9 81, 81 का 8 गुना 8 एकम 8, 8 8 64। ठीक है, और बट्टे में 10, यहाँ पर इतना परसेंट आ जाएगा। मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 9 × 9 81, 8 एकम 8, और मेरे भाई 8 8 64, सीधा इतना परसेंट आ गया। यानी जो पानी पहले 80% हुआ करता था वो पानी सिमट करके यहाँ पर इतने में आ गया। क्वेश्चन में कभी तुमसे एग्जामिनर पानी नहीं पूछेगा, वो हमेशा पूछेगा दूध की मात्रा बताओ। तो ये कॉमन सेंस की बात है कि 100% के समान में इतना परसेंट पानी है, तो जो बच गया वो सारा का सारा क्या होगा, दूध होगा। तो 64.8 में से हम अगर देखते हैं तो मेरे भाई यहाँ पर आ जाएगा 33.2%। ये हमारा करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई यहाँ पर, 33 कह रहे हैं, माफ करिएगा यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 35.2% हो जाएगा, 35.2 हो जाएगा। कौन सा है मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है। कभी भी आप उस चीज की वैल्यू नहीं निकालते हो जो बढ़ रहा होता है, हमेशा उसकी वैल्यू निकल करके आती है जो कम हो रहा होता है। कोई अगर मेरे से ये कहे कि जैसे आपने वाटर निकाला है हम मिल्क भी तो कर सकते हैं, नहीं, वाटर निकल जाता है तो वापस नहीं आ रहा है, मिल्क निकल भी रहा है और वापस भी आ रहा है, उसमें 2 प्रोसेस हो रहे हैं। 2 प्रोसेस के लिए 2 अलग अलग इक्वेशंस बनाना पड़ेगा और वैसे करना पड़ेगा, वो कॉम्प्लिकेटेड होगा। बट वाटर को अगर तुम पकड़ोगे तो बड़ा आसान होगा, क्योंकि वाटर हर बार 10% से डिप्लीट कर रहा है, कम हो रहा है। मजा आया तो 5,500 प्लस पहुंचाइए लाइक जल्द में।
आज के लिए इतना ही है। बाकी जो भी बच्चे पूरा गणित पढ़ना चाहते हैं संपूर्ण जैसे हमने कराया है, इससे भी और बढ़िया तरीके से, इससे भी और जीरो लेवल से और इससे भी और टॉप लेवल तक, और सारा सारा बढ़िया जितना भी कंसेप्ट होता है गणित में, किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, एसएससी है, बैंकिंग है, रेलवे है, अगर आप अपने एग्जाम के लिए करना चाहते हैं, आप 2 बैचेस से कर सकते हैं। एक रिकॉर्डेड है, एक लाइव है। रिकॉर्डेड में सारा कुछ पहले से पढ़ा रखा है, सब कुछ मेरे भाई पहले से मौजूद है, ठीक है। सारी वीडियोस 300 प्लस रिकॉर्डेड है जो कि अपडेटेड है, सारे चैप्टर्स के क्लास नोट्स है, सारे चैप्टर की शीट है, सारे चैप्टर के टेस्ट हैं। इसमें भी एक प्राइवेट ग्रुप है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। तो आप कर सकते हैं। बस रिकॉर्डेड का फ़ायदा ये है, फीस कम होती है और वैलिडिटी क्या होती है, लाइफ टाइम। और साथ में अगर हम बात करें लाइव को लेकर, जो फ़ायदा रिकॉर्डेड में वही फ़ायदा लाइव में। रिकॉर्डेड उनके लिए फ़ायदेमंद होता है जो अपने हिसाब से अपने सिलेबस को खत्म करना चाहते हैं। लाइव उनके लिए फ़ायदा होता है मेरे भाई जो फ्रेशर है, बिगनर हैं, जो नेक्स्ट ईयर की तैयारी करना चाहते हैं, तो वो रिकॉर्डेड में ना जुड़ करके वो लाइव में जुड़ें, ठीक है। आराम से मेरे साथ 8 से 9 महीना लगे रहें, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते रहें। लाइव वालों को ये भी फ़ायदा होता है कि भविष्य में अगर वो रिकॉर्डेड बैच में ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं तो उनका ट्रांसफ़र हो जाता है। आप अगर ये बैच लेते हो तो इसमें ट्रांसफ़र हो सकता है, लेकिन अगर आप रिकॉर्डेड लोगे तो आपका लाइव में नहीं होगा, ठीक है। इसकी फ़ीस हमारी 999 होती है, ये लाइव चलता है। तो अभी ये बैच आया है, बढ़िया तरीके से अगर आप पढ़ाई करना चाहें, जुड़ना चाहें, तो आप इसमें मेरे भाई लाइव में यहाँ पर जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए मेरे भाई, तो यहाँ पर ये सारा सारा कहाँ मिलेगा, तो हमारा एप्लीकेशन आरजी विक्रमजीत में, और ये हमारा मेरे भाई इंक्वायरी नंबर है, ठीक है। तो चलो मेरे भाई यहाँ पर बढ़ा जाए आगे। बाकी लाइव बैच कॉम्बो बैच बता ही दिया था। रोज के सेशन का बबुआ पीडीएफ तुमको दोनों टेलीग्राम पे दे देते हैं। अगर आप 20 लाख अब बना दो जल्दी से फटाफट। अब 18 लाख पे जा करके ये रुका हुआ है मैथ्स पे आदित्य रंजन, फटाफट इसको 20 लाख बनाओ। देखा नहीं जाता, अच्छा नहीं लगता, इतना तुमको कंटेंट दे रहे हैं, हर क्लास में इतना क्वेश्चन, उसके ऊपर से डीपीक्यू और बना बना करके, तो रुका क्यों है, फिर जाकर इसको बनाओ, ठीक है। हम आपके साथ में। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर करना। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।